तो अभी क्या है कि अभी जो हमने फर्स्ट पार्ट ख़त्म किया था, तो उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं अपने सेकंड पार्ट को लेकर के। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार ये रिवाइज़ करा देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा था और उसमें क्या क्या था, जिससे कि आप उसको याद रख सकें। तो मैंने बोला था कि y इक्वल्स टू एफ एक्स टाइप का फंक्शन होता है। y अपना डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एफ एक्स में x जो होता है वो x अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अभी x की जगह पर c भी हो सकता है, तो c भी अपने पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। लेकिन उसमें भी जो y जो होगा वो अपना डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। और मैंने बताया था कि हम ये जानेंगे आगे कि sin x का डेरिवेटिव cos x क्यों होता है, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x क्यों होता है। और फिर मैंने यहाँ पर एक फार्मूला लिखा, जिस फार्मूले से हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एट अ पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। हालांकि मैंने इसका जनरल वर्जन भी आगे कराया। फिर मैंने बताया कि अपना कोई भी फंक्शन होता है तो डेरिवेटिव की एक्चुअली ज़रूरत ही इसलिए पड़ी, मतलब ज़रूरत नहीं पड़ी ऐसा, मतलब उसने जब इन्वेंट किया तो हम इससे, जब किसी वैज्ञानिक ने या फिर मैथमेटिशियन ने इन्वेंट किया तो फिर उससे हमको ये पता चला कि डेरिवेटिव से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि अपना जो फंक्शन होगा वो कहाँ पर इंक्रीज़ कर रहा होगा और कहाँ पर वो फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा होगा। कहाँ पर का मतलब क्या है, कहाँ पर का मतलब ये है कि डोमेन के किस पॉइंट पर या फिर किस डोमेन के किस सेट पर अपना जो फंक्शन है वो इंक्रीज़ कर रहा है या फिर किस पर वो डिक्रीज़ कर रहा है। इस चीज़ की जानकारी लग जाती है हमको डेरिवेटिव के थ्रू। तो डेरिवेटिव का ये बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट होता है। आगे मैंने बताया कि डेरिवेटिव को आप जनरलाइज ऐसे कर सकते हैं, आप इसको ऐसे इसको विजुलाइज कर सकते हैं कि अपने पार्क में स्लोप देखे होंगे, जो कि जिस पर बच्चे इसको हिंदी में झूलन पट्टी करके बोला जाता है या फिर फिसलन पट्टी करके बोला जाता है। प्रवणता हम इसको बोलते हैं, डिवाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव। अगर आप हिंदी मीडियम के माध्यम है तो हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो उसमें भी ये होता है। तो मैंने बोला कि ये तो खैर 2 डायमेंशन, वो 3 डायमेंशन में, तो हम इसको अभी कोई ऐसा फंक्शन कंस्ट्रक्ट भी करूँगा तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैंने ये आसान से एक फंक्शन, एक स्ट्रेट लाइन ले ली जो कि स्लोप की तरह बिहेव कर रही थी। और मैंने बोला कि एक बच्चा जो है वो यहाँ पर बैठा हुआ है और वो ऐसे घूम गिर के जाता है नीचे, तो उसको बहुत अच्छा लगता है ऐसा। तो यहाँ पर मैंने ऐसा फंक्शन कंस्ट्रक्ट करा, मोड एक्स प्लस मोड वाई इक्वल टू 1 फॉर एक्स कॉमा वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हालांकि मुझको इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसकी मुझको ज़रूरत नहीं थी, तो क्योंकि एक्स और वाई अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ही तो फिर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 ही क्यों ना कर ले। तो वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का आप ग्राफ देखेंगे तो बिल्कुल यही ग्राफ बनेगा। और हम मैंने देखा कि जो मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाता है, और डेरिवेटिव नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव नेगेटिव है इसका मतलब क्या है कि वो फंक्शन अपना जो है वो डिक्रीज़ कर रहा होगा। अगर डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा होगा, और हमने इसका बिहेवियर से देखा कि फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा था। अगर वो किसी डोमेन में डिक्रीज़ कर रहा हो, मतलब डोमेन के किसी सेट पर डिक्रीज़ कर रहा होता तो क्या होता, तो इसमें ये होता कि यहाँ पर कोई एक्स की वैल्यूज़ होती, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी पहले बताया कि यहाँ पर कुछ एक्स की टर्म्स होती, फिर हम वहाँ से कंडीशन चेक करते कि एक्स के किस पॉइंट के लिए या फिर किस एक्स के सेट के लिए वो जो फंक्शन है वो डिक्रीज़ कर रहा है फिर इंक्रीज़ कर रहा है। तो अगर फंक्शन अपना पॉजिटिव निकले किसी डोमेन पर तो वो फंक्शन उस डोमेन में इंक्रीज़ करेगा, और नेगेटिव निकले किसी डोमेन में यानी कि एक्स की किसी वैल्यूज़ के लिए तो फंक्शन अपना उस डोमेन के अंदर डिक्रीज़ करेगा। आगे हमने देखा कि एफ एक्स जो है वो सी पर मतलब कि सम स्टैंडर्ड रिजल्ट में हमने देखा कि अगर कोई फंक्शन है जो कि कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है 0 होता है। उसका रीज़न ये है कि अगर फंक्शन कोई कांस्टेंट है और मैं किसी पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव चेक कर रहा हूँ तो फिर मैं देखूँगा कि उसके थोड़ी देर बाद भी जो उसका वैल्यू होगी वो भी सी ही होगी। इसका मतलब ना तो वो कुछ फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है ना ही वो फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि वाई डैश एक्स नॉट क्या होता है, वो ज़ीरो हो गया। कि इसका मतलब कि उसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो गया। यहाँ पर मैं इसको मैथमेटिकली प्रूव कर दिया मैंने इसको, कि यहाँ पर मैंने जनरली लिया है, किसी पॉइंट पर मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी जनरल एक्स के लिए चेक कर रहा हूँ। तो लिमिटेड डेल्टा एक्स टेंड टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स एज एक्स डेल एक्स टेंड टू ज़ीरो। मैंने आपको बताया कि डेल एक्स टेंड टू ज़ीरो क्यों लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम एकदम इमीडिएट नेबरहुड की बात करें, हम ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते, दैट्स वाई। तो यहाँ पर एफ एक्स अपने पास सी है, एफ एक्स प्लस डेल्टा बी सी है, तो फिर यहाँ पर ये हो गया शून्य। ओके, तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया कि एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो इट इज़ नॉट, हाँ तो यहाँ पर ये होता है, ये जो लिमिट होती है आपको मालूम होगा कि यहाँ पर ये बिल्कुल ज़ीरो नहीं होती है, ये टेंड करती है, तो ये बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू भी हो सकती है।
तो अब इसको रिकॉल तो हो गया है ये, अब आगे चलते हैं थोड़ा और आगे समझते हैं कि क्या होता है। कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स और भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो देखिए मैं अब एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। आप सपोज़ करिए कि आपके पास y जो है वह है आपके पास f1x इंटू में f2x। एग्ज़ाम्पल के लिए आप क्या ले सकते हैं, एग्ज़ाम्पल के लिए sin x इंटू में cos x। दूसरा, ये तो फर्स्ट एग्ज़ाम्पल हो गया। दूसरा एग्ज़ाम्पल ले लो e⁻x इंटू में sin x। तीसरा एग्ज़ाम्पल ले लो, आप तीसरा एग्ज़ाम्पल क्या ले सकते हो, f(x) इंटू में sin x। इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, क्योंकि ये तुमको अननोन है, अननोन, तो इसका कैसे करोगे, ये सब कैसे होंगे। इस सब के लिए होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, dy/dx जो होता है वो होता है d/dx ऑफ f'(x) इंटू में फर्स्ट एज इट इज़ प्लस d/dx ऑफ f2x इंटू में ये एज इट इज़। ओके, तो देखो एक बात है, ये है तो फॉर्मूला, बट वाई, ये तो हमको मालूम है, लेकिन वाई क्यों है ये फॉर्मूला ऐसा, क्यों है, रीज़न क्या है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम प्रूफ कर लेते हैं। देखो सपोज़ करो कि इसका जो ग्राफ है, इसका जो ग्राफ है, सपोज़ कर लो, आप अपनी सुविधा के लिए कुछ भी ले सकते हैं। मान लो कि ये कोई फंक्शन है y इक्वल टू f1 इंटू f2। ओके ओके, तो अब मैं किसी पॉइंट पर अगर चेक कर रहा हूँ, x0 पॉइंट है ये, तो उसका इमीडिएट नेबरहुड मैं लेने की कोशिश करूँगा, x0 प्लस डेल्टा x0 हो जाएगा। डेल्टा x0 को मुझे 0 टेंड कराना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज आई नीड इमीडिएट नेबरहुड, दैट्स वाई। ओके, तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर होगा अपने पास f1 x0 प्लस डेल्टा x0 इंटू f2 x0 प्लस डेल्टा x0। अच्छा, यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ओके, यहाँ पर अब देखते हैं, यहाँ पर तो अपना होगा x0 f(x0) f1 x0 f2 x0, राइट। वाह, ग्रेट। ओके, सो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब करते हैं हम इसका डेरिवेटिव। ओके, तो dy/dx क्या होता था, dy/dx हम निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0। हम जनरली देख रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पर x कंसिडर करेंगे, किसी पॉइंट को नहीं। ओके, तो यहाँ पर मैं बोल दूँगा यहाँ से क्या, f1x प्लस डेल्टा x, f2x प्लस डेल्टा x माइनस f1x f2x, राइट। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा अपने पास, डेल्टा x, राइट। ओके, देखिए अब क्या है, अब आगे मुझको भी नहीं मालूम क्या करना है, आगे मुझे भी नहीं मालूम कि करना क्या है, तो मैं इसमें कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा करके देख लेता हूँ। ओके, तो मैं एक काम कर सकता हूँ क्या, मैं एक काम कर सकता हूँ क्या, अगर मैं इसमें अगर मैं इसमें कुछ ऐड कर दूं और कुछ माइनस कर दूं, यानी कि एक टर्म इसकी हो और एक टर्म इसकी हो, तो इसमें से कुछ कॉमन ले सकता हूं, जिससे मुझको इनमें से किसी किसी का डेरिवेटिव मिल जाएगा। ओके, हल्का सा देखते हैं, देखना इसको मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से थोड़ा, डेल्टा x टेंड्स टू 0। ओके, तो f1x प्लस डेल्टा x, f2x प्लस डेल्टा x। ओके, तो मैं क्या करूं, अगर मैं इसमें से
माइनस कर दूं, माइनस क्या कर दूं मैं इसमें से, f2x मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ, और f1x प्लस डेल्टा x, अब इसका मुझको होगा फ़ायदा ओवर डेल्टा एस। अच्छा ये भी कंटिन्यू में चल रहा है ना, कंटिन्यू में चल रहा है, तो इसको थोड़ा सा ये मतलब बोलना कि मतलब इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे ये चल रहा है। ओके, सो अब अगर मैंने इसको माइनस किया तो मुझको उसको प्लस भी करना पड़ेगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा क्या, f2x f1x प्लस डेल्टा x, और फिर माइनस में ये चल रहा था, तो हो जाएगा f1x f2x। अच्छा डिनोमीटर में ये तो चल ही रहा है, तो मुझको नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, कोई ज़रूरत नहीं है मुझको लिखने के नीचे। तो अब देखना मैं इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन निकल रहा है यहाँ पर। अगर मैं इसमें से और इसमें से f1x प्लस डेल्टा x को कॉमन लेता हूँ, तो ध्यान से देखो काफ़ी प्यारी सी चीज़ निकल रही है, जो कि है f2x प्लस डेल्टा x माइनस f2x ओवर डेल्टा x। यहाँ पर लिमिट डेल्टा x टेंड टू ज़ीरो, यहाँ से मैं और यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, f2x, तो यहाँ से ही मुझको कुछ ना कुछ मिल रहा है, वो क्या है, f1x प्लस डेल्टा x माइनस f1x ओवर डेल्टा x। तो ये डेफिनेशन किसकी है, ये डेफिनेशन किसकी है, मतलब कि ये क्या फॉर्मूला यूज़ हो रहा है यहाँ पर। अच्छा देखो मैं इसमें लिमिट यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसमें इसको ज़ीरो के कन्वर्ट कराऊँगा, यानी कि ज़ीरो को लिमिट भेजूँगा, तो फिर यहाँ तो हो जाएगा f1x, राइट। अब यहाँ पर होगा लिमिट डेल्टा x टेंड टू ज़ीरो f2x प्लस डेल्टा x माइनस f2x ओवर डेल्टा x, राइट, प्लस f2x को मैं यहाँ पर बाहर ही ले लेता हूँ, f2x लिमिट डेल्टा x टेंड टू ज़ीरो f1x प्लस डेल्टा x माइनस f1x ओवर डेल्टा x। तो यहाँ पर देखो एक बढ़िया बात क्या है, f1x यहाँ पर ये क्या है, dy बाई डी एक्स ऑफ f2x, राइट, क्योंकि ये तो डेरिवेटिव ही है ना किसका, f2 का, और यहाँ पर होगा f2x dy बाई डी एक्स ऑफ f1x, राइट। तो जी ये हो गया आपका फॉर्मूला ड्राइव। ओके, तो यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू f1x f2 डैश x प्लस f2x f1 डैश x। ओके, तो ये हो गया आपका एक। ओके, तो देखो एक और है जो कि आगे चल के बहुत यूज़ आएगा, तो इसका तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसीलिए इसका प्रूफ मैंने कराया है। अभी आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है और क्यों होता है। मैं सभी फार्मूले की एक लिस्ट बना दूंगा जिसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं और जाने की फ़ॉर्मूलों के लिए, और हर एक फार्मूले को मैं सबसे पहले ड्राइव कराऊंगा, फिर ड्राइव कराने के बाद ही आपको वो लिस्ट दूंगा, जिससे कि आपको गलत इम्पैक्ट ना पड़े आप पर। आप उनको केवल याद ना करो, आप पहले उनको ड्राइव कर लो एक बार कि ऐसा हो क्यों रहा है, उसके बाद ही मैं आपको वो बताऊंगा कि क्यों है ये ऐसा। इसका फॉर्मूला मैं आपको पहले बता दूंगा, प्रूफ करा दूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको एक लिस्ट बना करके दे दूंगा फॉर्मूले की। आप चाहोगे तो कमेंट करना, मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो अगला फॉर्मूला बताता हूँ आपको कि क्या होता है। देखो अगर आपके पास है y इक्वल टू f1x इंटू में f2x
ओ ये नहीं, अगर है आपके पास y इक्वल टू f1x ओवर f2x, अगर है आपके पास ये, तो अब क्या है कि अब आपको वही निकालना है कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है। अच्छा देखो, अब मुझको मालूम नहीं है कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है एग्ज़ाम में आप फॉर्मूला ही भूल जाएं, तो उस फॉर्मूले को आप ड्राइव कैसे करेंगे। ओके, हो सकता है आपको ना आए याद, आप करना पा रहे हो किसी क्वेश्चन को सोल्व, तो देखिए आप उस फॉर्मूले को ड्राइव कैसे करेंगे। सबसे तो पहले वही कि आप ग्राफ लो, ग्राफ लेकर आप मान लो कि आपका ऐसा तो कोई फंक्शन नहीं होगा, आप मान लो कि आपका कोई फंक्शन है जो कि जा रहा है, ओके। यहाँ पर आप कोई पॉइंट पकड़ो, एक्स नॉट पकड़ लो, उसके बाद इमीडिएट नेबरहुड में क्या होगा, एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स नॉट। डेल्टा एक्स नॉट को आपको ज़ीरो भेजना पड़ेगा क्योंकि हम उसको इमीडिएट नेबरहुड में देखना चाहते हैं, ओके। एफ वन एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स नॉट होगा ओवर एफ टू एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स नॉट होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा एफ वन एक्स नॉट ओवर एफ टू एक्स नॉट, ओके। ये होगा, यहाँ पर ये आपका एक्स एक्सेस होगा, यहाँ पर आपका वाई एक्सेस होगा। बहुत बढ़िया। अब चलो देखो क्या होता है, देखते हैं इसमें। मैं अगर यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करूँ, डिवाइड बाय डी एक्स जो कि इक्वल होगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू ज़ीरो, यहाँ पर हो जाएगा एफ वन एक्स प्लस डेल एक्स ओवर एफ टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ वन एक्स ओवर एफ टू एक्स ओवर डेल्टा एक्स। ओके नाइस, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। आगे देखो मुझको नहीं पता है क्या होगा, अब देखो जो भी है तो लिमिट डेल्टा, अच्छा देखो मैं इसका एलसीएम ले सकता हूँ क्या, मैं इसको इधर भगा दूँ, उसको इधर भगा दूँ, नीचे को मल्टीप्लाई कर दूँ, ओके। क्योंकि जीसीडी वगैरह तो हमको कुछ लेना ही नहीं है ना, एलसीएम वगैरह तो हमको उसका कुछ लेना ही नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों का कॉमन नहीं निकाल पाएंगे ना हम कुछ। तो मैं यहाँ पर इसको एफ वन एक्स प्लस डेल्टा एक्स ले लेता हूँ, एफ टू एक्स कर लेता हूँ, यहाँ पर एफ वन एक्स होगा, एफ टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होगा। अच्छा यहाँ पर तो क्या होगा, यहाँ पर तो होगा डेल्टा एक्स इंटू में एफ टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू में क्या होगा, इंटू में एफ टू एक्स, राइट राइट राइट, वेरी गुड वेरी गुड, ओके ओके ओके। ये तो पिछले वाले केस से वाला केस अलग है। पिछले वाले केस में क्या हो रहा था, पिछले वाले केस में हो रहा था एफ वन एक्स प्लस डेल्टा एक्स एफ टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो वहाँ पर हमने ऐड किया था कुछ ऐसी टर्म्स हमने ऐड की थी। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर मुझको यहाँ पर देखते के साथ अंदाज़ा हो गया क्योंकि मैंने पहला वाला क्वेश्चन सोल्व कर रखा था, तो मुझको यहाँ पर देखते के साथ क्या अंदाज़ा हुआ, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एफ वन एक्स और एफ टू एक्स को मैं यहाँ पर प्लस और माइनस कर दूँगा दोनों जगह से, फिर देखना क्या कमाल होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया एफ वन एक्स प्लस डेल्टा एक्स एफ टू एक्स, अच्छा मैं यहाँ पर माइनस कर देता हूँ क्या, एफ वन एक्स एफ टू एक्स, यहाँ पर मैं प्लस कर देता हूँ एफ वन एक्स एफ टू एक्स, क्योंकि जिससे कि मेरी जो इक्वेशन है इस पर कुछ इम्पैक्ट ना पड़े। एफ वन एक्स इंटू में एफ टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, डिनोमिनेटर में चल रहा है डेल्टा एक्स इंटू में एफ टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स एफ टू एक्स, राइट, वेरी गुड वेरी गुड, ब्यूटीफुल। तो अब मुझको एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ से F2 को कॉमन नहीं ले सकता क्या मैं यहाँ से F2 को कॉमन नहीं ले सकता क्या, ले सकता हूँ, ओके। लेकिन इससे पहले मैं एक और काम करता हूँ, काम क्या है वो देखते हैं।
लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू ज़ीरो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? एफ, हाँ मैं यहाँ पर पहले F2 को भी कॉमन ले लेता हूँ, F2x F1 x प्लस डेल्टा एक्स माइनस F1 x ओवर डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ओके। और फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ इसको, माइनस को कॉमन ले लेता हूँ और F1x, क्यों? क्योंकि मुझको ये फॉर्म देनी है। अगर मैं यहाँ से माइनस को कॉमन नहीं लूँगा तो फिर ये आगे आ जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा F2x प्लस डेल्टा एक्स माइनस F2x, राइट। और यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी है अपने पास डेल्टा एक्स, और इस पूरे के साथ भी चल रहा है क्या, इस पूरे के साथ चल रहा है F2x प्लस डेल्टा एक्स F2x, राइट। अच्छा देखो, देखते हैं अब क्या होता है आगे। ये तो जो है ये पूरा डेरिवेटिव नहीं लग रहा क्या आपको? F1 का डेरिवेटिव हो, और क्या आपको ये F2 का डेरिवेटिव नहीं लग रहा क्या? लग तो रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको जो लिमिट है ये, इस लिमिट को मैं अंदर भेज देता हूँ, फिर देखते हैं कि होता क्या है। चलिए भेजते हैं इसको अंदर। अच्छा, जैसे मैं इसको अंदर भेज देता हूँ, F2x इंटू में यहाँ पर क्या हो जाएगा, F1 का डेरिवेटिव, राइट। यहाँ पर है F1x, यहाँ पर है F2 का डेरिवेटिव, और डिनोमिनेटर में है F2 स्क्वायर x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ माइनस में सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज़ ओवर में F2 का स्क्वायर x। तो ये आपका हो गया प्रूफ। आगे भी मैं आपको ऐसे ही बताता रहूँगा।